आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 का किसला भाग 3 चैप्टर नंबर 6 बिहारी के दोहे। इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे भाव अर्थ के साथ। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख ले। इस अध्याय के पढ़ने के बाद हम अगले वीडियो में इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ऊपर में जो बॉक्स में दिया गया उसे पढ़ लेते हैं। रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे। गागर में संसार है, वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और नीति परक दोहे को भी व्यापक लोकप्रियता मिली। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला दोहा क्या है? मेरी भव बाधा हरै राधा नागिर सोय, जातन की झाई परै श्यामुख हरित हुत होय। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? देखिए पहले यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द होंगे, तो हम लोग पहले कुछ कठिन शब्द को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरी मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, मेरी मतलब मेरा। बाधा मतलब जो होता है समस्या, बाधाएं। सोए मतलब क्या होता है? निकलना। सोए मतलब निकलना, ठीक है। सोए यहाँ पर है, सोए का होता है निकलना, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर, जो तन मतलब क्या होता है? शरीर होता है, ठीक है। तन मतलब शरीर। अब देखिए हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। इस पंक्ति का अर्थ देखिए, इसमें कवि जो है बिहारी वो कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? दोहे के माध्यम से कवि कह रहे हैं, राधा से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। राधा नागरिक, क्या है यहाँ पर? नागरिक मेरी सांसारिक बाधा को दूर करके जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का श्यामल सौंदर्य हरित वर्ण की आभा को प्राप्त करती है। राधा से प्राप्त करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं कि राधा नागरिक मेरी सांसारिक बाधा को दूर कर दे। कवि जो है वो राधा से कह रहे हैं कि हे राधा, तुम मेरी सांसारिक जो ये बाधाएं हैं उसको दूर कर दे, क्योंकि राधा की जो छवि है वह कृष्ण में पड़ते ही कृष्ण का सौंदर्य जो है वह हरित वर्ण हो गया था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग दोहा देखते हैं। अगला दोहा है हमारा, देखिए। जप माला छापई तिलक सराय ना एकी कामू, जप माला छपै तिलक सराय ना एकू कामू, मन कांचय नाचय बिरथा साँचय राचय रामू। मन कांचय नाचय बिरथा साँचय राचय रामू। इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर समझिए। जप माला छपै तिलक, देखिए जप माला, माला को जपना, माला को जपता है, छापे तिलक रुपया पैसा छापता है। सारे ना एको कामू, मन कांचय नाचय बिरता, मन मतलब भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। साँचय राचय रामू, तो इसका अर्थ क्या आप लोग समझिए। इसके जो ये पंक्ति है इसके द्वारा कवि कहना चाहते हैं, माला पर जप करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, लेकिन एक भी कार्य नहीं करता है। माला पे जप करते रहता है लेकिन एक भी कार्य नहीं करता है। जिनके मन में खोट है, मन भटकते रहता है, नाचते रहता है, उसके सारे कार्य जो हैं बेकार हो जाते हैं। जो सच्चा व्यक्ति होता है उस पर ही राम की कृपा होती है, उस पर ही राम प्रसन्न होते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला पंक्ति आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है। अगला पंक्ति, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहय करे भव हनुस हसै दैन कहे नटी जाई। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा। देखिए बसरत लालच, लाल की, लाल मतलब यहाँ पर कृष्ण से अर्थ है, ठीक है। लाल मतलब कृष्ण। मुरली मतलब क्या होता है? बांसुरी। धारी छिपाई मतलब कृष्ण की जो बांसुरी है उसे राधा ने छिपा लिया है। कृष्ण का जो बांसुरी है उसे राधा ने छिपा लिया। यहाँ पर देखिए कवि कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण जो भगवान हैं उनकी वार्तालाप जो है राधा से होती है आनंदपूर्वक। लोभ में श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती है। राधा जो है वह श्री कृष्ण की जो मुरली है बांसुरी उसे छिपा लेती है,
श्री कृष्ण को जब राधा पर शक होता है, श्री कृष्ण को लगता है कि उनका जो मुरली है उसे राधा ने चुराया है, तो वह नहीं कहती है। ठीक है, जब उसे पूछते हैं कि तुमने मेरी मुरली चुराई है, तो राधा बोलती है नहीं। ठीक है, जब श्री कृष्ण राधा को शपथ देते हैं, मतलब शपथ देते हैं, तो वह हंसने लगती है। कौन हंसने लगती है? राधा। ठीक है, और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो राधा देने से मुकर जाती है, नहीं देती है। चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। अगला है यहाँ पर हमारा पंक्ति। देखिए ये पंक्ति क्या कह है? जब जब वै सुधा की जय, तब तब सुधी जाहै जाही, आखिनु आँखी लगी रहे, आँखें लगती नाही। इसका अर्थ क्या होगा? आप लोग अर्थ समझिए। इस दोहा के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कहना चाह रहे हैं, भगवान की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान जब भक्त की सुधि लेकर कृपा करते हैं, भक्त पर कृपा करते हैं, तो भक्त उसके कृपा को पाकर अब अनेक जो उनके जो भक्त, जब भगवान जब भक्त पर कृपा करते हैं तो भक्त भगवान की कृपा को पाकर अचेत हो जाते हैं। ठीक है, जिससे भगवान की सुधि भक्त को समाप्त हो जाता है। जब भगवान भक्त को देखते हैं, ठीक है, जब भगवान जो है वो भक्त को देखते हैं, उन पर कृपा करते हैं, तो भक्त का जो आँख है वह बंद रह जाता है, भक्त भगवान को नहीं देख पाते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर क्या है? नर की अरु नल नीर की गति, एकै करी जोय, जेतो नीचों हवै चलै, तेतो ऊंचो होय। इसका अर्थ क्या होगा? नर, नर मतलब क्या होता है? पुरुष। की अरु, नर नल करे, नल मतलब नल का, की गति एकै करे जो, मतलब पुरुष की गति और नलका की गति ये दोनों एक ही है। यहाँ पर कभी इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। जेतो नीचों हवा चले, तेतो ऊंचो होए। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? कभी कहना चाह रहे हैं कि देखिए, कभी जो कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? मनुष्य और नल के जल की एक गति है। ठीक है, मनुष्य और नल की जल की एक गति है। मनुष्य जितना विनम्र होता है वो उतना ही ऊपर उठता है। ठीक है, मनुष्य जो है वो जितना विनम्र होगा वो उतना ही ऊपर उठेगा, और जो नल है, चापाकल या फिर नल, तो वो जितना ही हम नीचे गाड़ेंगे पानी उतना ही अच्छा देगा। ठीक है, मनुष्य जितना विनम्र हो जाता है उतना ही वह समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। उसी प्रकार नल जितना नीचे रहता है उसकी जल की स्थिति उतना ही तीव्र होती है, उतना ही अच्छी होती है। आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। यहाँ पर हमारा है अगला दोहा, देखिए आप लोग। संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध, राखै मेली कपूर में, हींग न होत सुगंध। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा? कभी बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे लिए हैं। इसके द्वारा कभी कहना चाहते हैं कि मनुष्य अच्छे व्यक्ति की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लगा जाता है। मनुष्य जो है वह अच्छे आदमी का संगति नहीं पाकर बुरे आदमी में लग जाता है। ऐसे लोग को सुधारना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम कितना ही प्रयास कर ले। जैसे हींग जो है, जैसे कि हींग जो है ना, कपूर में रख देने के बाद हींग में कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है। जब आदमी है वह बुरे संगति में पड़ जाता है, ठीक है, तो उसे हम सुधार नहीं सकते, बहुत कठिन होता है। जिस प्रकार जब हींग को है, हींग को हम लोग जब रखते हैं, हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का जो है सुगंध नहीं आता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। अगला दोहा कवि यहाँ पर है, कवि का बरे न दूजो गुणन बिनु, बिरद बराई पाए, कहत धतुरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं, इस दोहा के माध्यम से जो है कवि कहना चाह रहे गुणवान बनने के कहते हुए कहते हैं कि कवि जिसके पास गुण नहीं है उसका गुणगान कितना भी हम करें वह महानता को नहीं प्राप्त कर सकता। जिसके पास गुण ही नहीं है उसका हम कितना भी गुणगान कर लें लेकिन वह महान नहीं बन सकता। जैसे कि धतुरा को
कनक की संज्ञा तो दे सकते हैं। धतुरा मतलब कनक मतलब क्या होता है, सोना होता है। कनक की संज्ञा तो दे सकते हैं लेकिन उससे गहना नहीं बना सकते। धतुरा को हम लोग कनक की संज्ञा दे सकते हैं लेकिन उससे हम लोग गहना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे यहाँ तक के। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। ठीक है, अगला दोहा कबीर यहाँ बिहारी के क्या कह रहे हैं बिहारी जी अगला दोहा में। दीर्घ सांस ना लेहु दुख, सुख साई ही ना भूल। दई दई क्यों कर तू है, दई दई सु कबूली। इसका अर्थ क्या होगा देखिए। इसका अर्थ होगा, कवि कहना चाह रहे हैं इस दोहा के माध्यम से, दुख में आह भरते हुए लंबी सांस मत लो। दुख में आह भरते हुए लंबी सांस मत लो और सुख में मालिक मतलब ईश्वर, मालिक का अर्थ यहाँ पर ईश्वर से है, मालिक को भी मत भूलो। दुख में लंबी सांस मत लो आह भरते हुए, लेकिन और सुख में ईश्वर को भी मत भूलो। दुख के समय भगवान भगवान क्यों करते हो, दुख के समय भगवान भगवान जब क्यों लगाते हो। जो भगवान ने दिया है चाहे सुख हो या दुख, उसे समान रूप से स्वीकार करो। दुख के समय तुम भगवान को क्यों याद करते हो और सुख में भूल जाते हो, ऐसा मत करो। भगवान ने तुम्हें जो दिया उसे प्राप्त करके खुश रहो, हमेशा सुख रहो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो में हम लोग इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप लोग इसे एक बार फिर से भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा।